भारत ने पाकिस्तान में रह रहे 9 ऐसे आतंकवादी ठिकानों पर हमला किए। इसी का नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। अब इसको लेकर कई ऐसे लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार भारतीय सेना है जो इस हमला का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों दिए हैं। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें आतंकवादियों ने महिलाओं को जिंदा छोड़ दिया और उनके हस्बैंड पर ताबड़तोड़ गोली चलाई। इस आतंकवादी हमले में आतंकवादियों ने महिलाओं को सिंदूर मिटा दिया। भारतीय सेना है जो पाकिस्तान में रह रहे 9 ऐसे आतंकवादी ठिकानों पर हमला किए हैं। इसी का नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना है जो सिंदूर का बदला सिंदूर से लिए हैं, इसी के चलते इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में किस प्रकार आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है। इसका भी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी खुलासा हुआ है। लेकिन उससे पहले भारतीय सेना है जो पाकिस्तान में रह रहे 9 ऐसे आतंकवादी ठिकानों पर हमला किए। हमला करने के बाद भारतीय सेना है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उसमें पूरे देश को जानकारी दिए हैं कि आखिरकार भारतीय सेना है जो पाकिस्तान में रह रहे 9 ऐसे आतंकवादी ठिकानों पर किस प्रकार हमला किया गया। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। वहीं पर विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दिए हैं। उन्होंने बताया कि जहां आतंकवादी ठिकाना था वहां पर उस आतंकवादी को ट्रेनिंग दिया जाता था, वहीं पर वो भारत है जो हमला किए हैं। सुनिए विंग कमांडर व्योमिका सिंह हैं जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दिए हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. भारतीय सेना है जो पाकिस्तान में रह रहे 9 ऐसे आतंकवादी ठिकानों पर हमला किए हैं, उसी को देखते हुए पाकिस्तानी सेना है जो लगातार फायरिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुंछ में LOC पर पाकिस्तानी सेना है जो लगातार फायरिंग किए हैं। इसमें कम से कम 15 लोगों की जान चल गया है। पाकिस्तान की गोलीबारी में हरियाणा के जवान दिनेश शर्मा भी शहीद हो गए। हरियाणा के जवान दिनेश शर्मा हैं जो जम्मू कश्मीर के पुंछ में तैनात थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग किया गया, उसमें हरियाणा के जवान दिनेश शर्मा हैं जो शहीद हो गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो पाकिस्तानी संसद में ये कहें कि भारत ने कायराना हमला किए हैं और हम इसका बदला लेकर रहेंगे। लेकिन भारत ने ना पाकिस्तान पर हमला किए हैं और न ही पाकिस्तान की किसी सेना पर हमला किए हैं। भारत ने पाकिस्तान में रह रहे
जो आतंकवादी ठिकाना था उनके ऊपर हमला किए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो कहें कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे। अब ऐसा लगता है कि ये जंग भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किए थे, लेकिन अब ये जंग भारत और पाकिस्तान के बीच होते हुए दिखाई दे रही। भारतीय सेना ने आतंकवादियों की 9 ठिकानों पर कुल 24 मिसाइल हैं जो दागे हैं। इसमें आतंकवादी मसूद अजहर की फैमिली में 10 सदस्य और इनकी 4 करीबी लोग भी मारे जा चुके हैं। मसूद अजहर हैं जो भारत को इसको काफ़ी लंबे समय से तलाश था, लेकिन भारतीय सेना जो आतंकवादी ठिकानों पर हमला किए हैं उसमें आतंकवादी मसूद अजहर की फैमिली में 10 सदस्य और इनकी 4 करीबी लोग कुल 14 लोगों की जाने जा चुका है। अब आतंकवादी मसूद अजहर हैं जो कह रहे हैं कि हम भी मर जाते हैं तो अच्छा होता। भारत ने पाकिस्तान में रह रहे 9 ऐसे आतंकवादी ठिकानों पर हमला किए हैं। उसको लेकर पूरी दुनिया के सामने एक सच्चाई ये आया कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है। भारतीय सेना है जो पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किए, इसमें आतंकवादियों को जान गया तो पाकिस्तान की सेना भी मातम मनाई। पाकिस्तान में आतंकवादियों को जान गया तो पाकिस्तान की सेना और जो पाकिस्तान की तिरंगा है जो आतंकवादियों को डेड बॉडी में लपेट कर पाकिस्तान की सेना है जो आतंकवादियों को पूरी सम्मान के साथ दाह संस्कार किए हैं। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون। इस वीडियो को देखे होंगे। इस वीडियो में पाकिस्तान में आतंकवादी मराया तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आर्मी है जो पूरे सम्मान के तहत आतंकवादियों को अंतिम संस्कार किए। जबकि भारत में अगर कोई व्यक्ति डकैती कर कर भाग जाता है तो सीधे तौर पर उनकी इनकाउंटर कर दिया जाता है। जबकि हमारे ही देश भारत में कहीं पर रेल दुर्घटना होती है, उसमें किसी का जान चल जाता है तो रेलवे पुलिस है जो डेड बॉडी उनके परिवार वालों को सौंप देते हैं और कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में अगर आतंकवादी मारा जाती है तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आर्मी है जो मातम मनाते हैं और पाकिस्तान की सेना है जो पूरे सम्मान के तहत आतंकवादियों को अंतिम संस्कार करते हैं। इससे पाकिस्तान है जो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है। ये सच्चाई दुनिया के सामने आ गया है। ऐसा लगता है कि अगर सेना शहीद होती है तो उनको सम्मान दिया जाता है, उसी प्रकार से पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना है जो आतंकवादियों को पूरी सम्मान देकर अंतिम संस्कार किए हैं। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की सेना ही पाकिस्तान को संभालते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो कहने के लिए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना ही पाकिस्तान को संभालते हैं। अगर सेना से हटकर थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिएगा तो पाकिस्तान में आतंकवादियों भी पाकिस्तान को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। वो वहाँ के लोग हैं जो आतंकवादियों को सेना के रूप में देखते हैं, जबकि हम लोग हैं जो आतंकवादियों को आतंकवादी के रूप में देखते हैं। भारत में भारत की सेना ही भारत को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, तब जाकर हम और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की सेना है जो पाकिस्तान को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। उनके अलावा उनके साथ साथ आतंकवादियों भी पाकिस्तान को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। वो वहाँ के लोग हैं जो आतंकवादियों को सेना के रूप में देखते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की सेना
दोनों को ही वो वहाँ के आतंकवादी हैं जो मैनेज करते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की सेना है जो आतंकवादियों को पूरी तरीके से सहयोग करते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट है जो कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं कि अगला क्या कदम उठाना है, जबकि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं यही दो ऐसे व्यक्ति हैं जो ये डिसीजन लेते हैं कि आगे क्या करना है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वहाँ की सेना और वहाँ के आतंकवादी हैं जो काफ़ी पीछे छोड़ दिए हैं। तो इससे यह पता चला है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की एक बहुत बड़ी सुरंग को पता चला है।